फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ मार्क्यूस घनश्याम मेहरवाल, मैं छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अमरवाड़ा ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि सर ने बताया कंपनी के नाम के बारे में, इंटरनेशिया ग्रुप ऑफ बिजनेस, पिछले मैं लगभग 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। जैसे कि सर का कहना है कि लोग यहाँ पर आते हैं और लोगों से पैसा लिया जाता है, राइट? तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि कंपनी उनसे पैसा नहीं लेती, कंपनी पैसे ले भी रही है तो पैसे के बदले उतने मूल्य का उनको उत्पाद दे रही है, राइट? कंपनी के अंदर 9,000 रुपया लेना या 29,000 रुपया लेना, जो भी XYZ सर ने बताया, जो पैसा लेना सर ने बताया, वो पैसा कोई भी व्यक्ति से ना जबरदस्ती, ना उनके घर में जाकर, ना किसी से छीन कर लिया जाता है। अगर उस व्यक्ति को कंपनी की टर्म कंडीशन एंड पॉलिसीज एंड प्लान समझ आता है तो वो एज अ डायरेक्ट सेल बिजनेस समझ के या एक्चुअल पढ़ के वो इस बिजनेस को स्टार्ट करके एज अ डिस्ट्रीब्यूटर लेवल में वो परचेजिंग करता है, जिसको 5 दिन बाद उसको प्रोडक्ट में। जैसे कि सर ने एनओसी की बातें कही तो मैं बताना चाहूँगा, आज जहाँ तक मेरी उम्र की बात करें तो 23 साल हो चुकी है और मैंने अपनी पूरी उम्र में केवल एक चीज़ देखी है कि अगर भारत में कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस करना चाहता है, चाहे वो दुकान सब्जी की हो, चाहे वो मॉल हो या एज अ कंपनी हो, कोई भी, तो किसी कंपनी को ओपन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है वो सारे डॉक्यूमेंट इंटरनेशिया ग्रुप ऑफ बिजनेस के पास है। जैसे कि आरसी नंबर, जैसे कि पेन नंबर, जैसे कि कंपनी का CIN नंबर, कंपनी का DIN नंबर, कंपनी का GST नंबर, कंपनी का ISO सर्टिफाइड, ये सारे तमाम लीगल डॉक्यूमेंट जो कंपनी को चलाने के लिए चाहिए वो सारे कंपनी के पास अवेलेबल है। अब जैसे कि सर ने बात कही, नरसिंहपुर ब्रांच के अंदर ऑफिस चल रहा है, तो नरसिंहपुर ब्रांच के अंदर जो ऑफिस चल रहा है ये एक ब्रांच है या एक ट्रेनिंग सेंटर है। ट्रेनिंग सेंटर को चलाने के लिए किसी भी प्रकार की परमिशन लेना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है और लेना भी चाहिए। जैसे कि जिस टाइम इस ब्रांच को मैंने ओपन किया था उस टाइम मैंने इस ब्रांच को ओपन करने से पहले कंपनी की कार्यविधि, कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स, कंपनी की रिटर्न पॉलिसीज, कंपनी के XYZ जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्टेड ऑफिस में, SP ऑफिस में, थाना में और नगर पालिका में मैंने यहाँ पे जमा किया है। मैंने परमिशन लेने के लिए जमा नहीं किया था, मैंने सूचना दी थी कि मैं यहाँ पर हूँ। आज मार्केट में लाखों लोग व्यापार कर रहे हैं जो कि अपनी दुकानें चला रहे हैं। हर मार्केट में दुकान लगाने वाला आदमी कलेक्टर साहब के पास जाकर परमिशन नहीं लेता बाय द वे, क्योंकि वो बिजनेस कर रहा है और बिजनेस खुद का होता है। और खुद का बिजनेस करने के लिए जहाँ तक मेरा है कि जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो जैसे कि डायरेक्ट सेल कंपनी काम करती है, डायरेक्ट सेल बिजनेस करती है, तो डायरेक्ट सेल बिजनेस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारत का राज्यपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया लॉन्च किया, जिसमें तमाम कंपनी को चलाने के लिए जो जो नियम कानून पॉलिसीज XYZ लगती है वो सारी की सारी कंपनी में अवेलेबल है। और वो सारी की सारी चीज़ों के चलते ही कंपनी। सर ने मेरे से पूछा कि अगर कोई उपभोक्ता कंज्यूमर अगर कंपनी को लेके, काम को लेके XYZ अगर कोई भी समस्याओं का प्रॉब्लम बताता है जाके, तो हम क्या करेंगे। तो जैसे कि कंपनी की रिटर्न पॉलिसी के अनुसार बताया गया है, कंपनी के टर्म कंडीशन के अनुसार कि अगर किसी भी ग्राहक या किसी भी उपभोक्ता को कोई भी परेशानी होती है तो वह सेंटर हेड मुझे या फिर कंपनी के वेबसाइट www.internasiaindia.com या फिर कंपनी के कस्टमर केयर की जो वेबसाइट है उसमें जाकर शिकायत दर्ज कर सकता है, जिसका 24 से 48 घंटे के अंदर उसका निराकरण होगा और उसको समस्याओं का हल। एक्सपीरियंस के अनुसार सुना था कि अगर किसी भी ब्रांच में, जैसे आपने NOC की बात की, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये होना कंपलसरी है, लेकिन मैंने सुना था कि इसी के साथ साथ गुमास्ता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनता है, तो वो हमारे पास बना हुआ है। गुमास्ते की बहुत आवश्यकता होती है। मैंने जहाँ तक पढ़ा है तो व्यापार हमारा फिलहाल अभी मध्य प्रदेश की ब्रांच नरसिंहपुर में चल रहा है, जिसका बनाया हुआ है, जिसको आप ऐसे शो कर सकते हैं। व्यापार करने से पहले मैंने गुमास्ता बनवाया रखा है। इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा, वेरीफाई नहीं आ रहा, क्या बात है? आप ये सारी चीज़ें ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और फिर वेरीफाइड कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए सवाल पूछा सर ने, जैसे कि मैं उसका सही उत्तर देना चाहूँगा। सर ने पूछा कि अगर कोई ग्राहक या कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम उसको क्या समझते हैं। सबसे पहला, अगर कोई भी व्यक्ति
इस बिजनेस के बारे में समझना चाहता है तो सबसे पहले कंपनी की तमाम पॉलिसीज, कंपनी की तमाम ट्रेनिंग स्किल्स, तमाम बिजनेस करने की जो भी स्ट्रैटेजीज होती है वो सारी चीज़ें हम उनको सिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ ट्रेनिंग लगाने के लिए आ रहा है तो वो एक कंज्यूमर है, ग्राहक। अगर उसको हमारी कंपनी का प्रोडक्ट्स अगर पसंद आता है तो वो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स लेकर एक डिस्ट्रीब्यूटर लेवल को या डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकता है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के बाद वो व्यक्ति यहाँ बिजनेस करके और भी प्रोडक्ट सेल करेगा तो उसको इनकम जनरेट होगा। और जैसे कि एक और सर का प्रश्न था, अभी सर बोल नहीं पाया ऑन कैमरा तो मैं बताता हूँ कि कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो कंपनी का ही ब्रांड है, किसी दूसरे से लेकर ब्रांड बनाती है। तो सबसे पहला बताना चाहूँ कंपनी इंडोनेशिया वो एक रियल कंपनी है जो खुद का एक ब्रांड है जिसका नाम ब्रांड ऑफ एंगुलर है। कंपनी अपना ब्रांड बनाती है और उसको पूरे मार्केट के अंदर राज्य पत्र के अनुसार जो भी गाइडलाइंस जारी की गई है उस गाइडलाइंस में रहकर जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास हैं वो सारे के सारे हम शो करने को तैयार हैं और आगे भी करेंगे। और आप बोल रहे हैं अभी हमने जहां सूचना दी है ऑफिस ओपन करने के लिए उससे पहले हमने सारे डॉक्यूमेंट्स फिलअप करके पहले ही शो कर दिया। हम आप चेक कर सकते हैं www.indonesiaindia.com mybharattrip.com। साथ ही साथ मैं आपको एक और सूचना देना चाहूँगा जो कि तमाम देश के युवाओं के लिए बहुत राइट वे में होगी। आज भारत में लगभग 2011 की जनसंख्या के अनुसार 1,37 करोड़ लोग थे। आज निरंतर रूप से जनसंख्या बढ़ रही है और भारत की जितनी बड़ी समस्या कोविड-19 थी उससे कई ज़्यादा बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ बिजनेस भी बनी है जो कि भारत के तमाम लोगों को रोजगार देकर उनको सेल्फ डिपेंडेंट एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर काम करके तथा बिजनेस ब्लास्टर का जो प्रोग्राम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी का जो चलता है उसमें भी हिस्सा देके तथा मध्य प्रदेश या फिर तमाम राज्यों के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का सपना है भारत का हर आदमी हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई यात्रा करे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जी का कहना भी है कि लोकल फॉर वोकल, मेड इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया। तो इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ बिजनेस मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के तहत काम कर रहा है और कंटिन्यू पूरे भारत में पिछले 5 साल से कर रहा है और आगे भी तमाम लोगों के मार्गदर्शन मिलकर और सर का सपोर्ट देखकर या फिर लेकर और भी पूरे भारत के अंदर बहुत बड़ा रूप दिया जाएगा। आज डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर हजारों कंपनियां चल रही है मार्केट के अंदर, लेकिन मार्केट के अंदर वो कंपनी अनलीगल होती है जो पिरामिड या पूंजी स्कीम चलाती है। और डायरेक्ट सेल और पूंजी स्कीम दोनों में बहुत फर्क है। पूंजी स्कीम में लोगों से पैसा लिया जाता है और पैसे के बदले पैसा देने का वायदा किया जाता है, लेकिन डायरेक्ट सेल के अंदर लोगों से पैसा ऑनलाइन लिया जाता है तथा उतने रुपयों की वस्तु उनको सीधा बिना किसी दलालों और बिना किसी जो बीच में आते हैं खाने वाले उन लोगों को हटाकर सीधा ग्राहक तक पहुंचाया जाता है। ये बहुत बड़ी मुहिम है। एक क्वेश्चन